आने के बाद में कुत्ते की मौत मरेगा वो कौन? योगी जी, योगी भी और दोनों मरेंगे। योगी और अमित शाह का तो बहुत ही बुरा हाल है, कुत्ते भी नहीं खाएगा उसे तो। घर से हमको ही निकाले उनकी साजिश थी, उन्होंने लाख चाहा पर किसी सूरत न हम निकले, उन्होंने लाख चाहा पर किसी सूरत न हम निकले। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संभल विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक गांव है, वहां इस समय मैं मौजूद हूं। यहां तो मौसम बहुत ठंड है और ठंडी भी लग रही है, लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत गर्म है, मूड भी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है आपस में भिड़ते रहते हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा पार्टी के प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी आपस में भिड़ते रहते हैं। रात में भी कुछ सुनने को आया था। तो आइए हम यहाँ की पब्लिक से ही जानते हैं कि क्या मूड है यहाँ की जनता का। सबसे पहले तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली नकवी। आप बताइए क्या चल रहा है संभल विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ तो मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है। संभल विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि 14 फरवरी को बहन निदा अहमद जी के पाले में यहाँ का वोट जाने वाला है और इंशाल्लाह किस पार्टी की? कांग्रेस प्रत्याशी है। जी। और इंशाल्लाह 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है महंगाई से। आप कह रहे हैं यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? जी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बिकॉज ऑफ आप महंगाई देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो बंटवारे की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, विकास से बहुत परे राजनीति करती है वो। इसलिए जो है इंशाल्लाह 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस या समाजवादी, किसकी सरकार? कांग्रेस सर। कांग्रेस? जी कांग्रेस, इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब 10 मार्च को देखेंगे इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार तो बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अरे सर ये तो आप 10 मार्च को देख लेंगे। जी। कहीं ऐसे तो नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देके बनाएगी सरकार? नहीं, समर्थन की बात नहीं है। इंशाल्लाह 14 फरवरी को वोट होने जा रहा है, 10 मार्च को आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मतलब यहाँ से संभल से कांग्रेस, संभल विधानसभा से भी कांग्रेस की सीट जीत रही है और जगह से भी जीत रही है। आप देखेंगे सरकार इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ के विधायक को आप लोग क्यों हटा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लगातार 30 वर्षों से जीत रहे हैं चुनाव, तो उनको क्यों हटा रहे हैं? वो तो अच्छे खासे। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखिए 25 सालों से विधायक हैं, लेकिन आप विकास देखिए क्या है 25 सालों का। क्या विकास ठीक ठाक तो लग रहा है? आप देख लीजिए, नाली बेकार है। समझ रहे हैं? विकास से बहुत परे हैं ये, विकास तो है ही नहीं, इसलिए इनको हटाने जा रहे हैं। तो लगातार वो जो है 6 बार से कैसे जीतते आ रहे हैं जब कुछ कर ही नहीं रहे? तो असल में देखिए यहाँ जो है कुछ पार्टी का वोट बैंक है। अगर उनकी जगह कोई और आ जाए तो वो भी जीत जाएंगे। समझ रहे हैं? उनका वोट बैंक नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं उनसे, इसलिए जो है उनको हटाने जा रहे हैं। आप तो युवा हैं, आप भी युवा, आप बताइए क्या चल रहा है माहौल यहाँ पर? जो है जो भी है यहाँ सपा का है, जो भी है 22 में इंशाल्लाह जो है 10 मार्च को आने वाले सपा है। अच्छा। और ये हर बारी जीतती है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से सपा। लेकिन ये भैया तो बता रहे हैं कि काम ही नहीं किए सपा विधायक। आप मतलब यहाँ पे जो है अखिलेश की लहर है। अखिलेश की लहर है। यहाँ का आपका क्या मुद्दा है इस विधानसभा में? यहाँ पे जो है विकास बहुत हुआ है, यहाँ पे सड़क हुई है। अच्छा, सड़क पूरे हमारे यहाँ के लोग जिस काम को भी विधायक साहब के पास गए हैं वो हमारे यहाँ काम हुआ है। ट्रांसफार्मर के लिए गए थे, विधायक साहब ने उसी टाइम ट्रांसफार्मर लगवा दिया। बिल्कुल जो भी काम किया है। लेकिन ये भैया बता रहे हैं जब समस्या लेके जाएंगे विधायक साहब के पास जाएंगे, इनकी सोच है तो काम करेंगे। ऐसा थोड़ी सपा के साथ हैं, हम सपा के साथ हैं, खुद के साथ व्यक्तिगत विधायक साहब के साथ है। 22 में इंशाल्लाह अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। युवा है, युवा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। बिल्कुल व्यक्तिगत अधिकार है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। आप तो ये तो आप बताइए किसे सरकार बनेगी? अरे समाजवादी की बनेगी सरकार तो। खुश है आप यहाँ के? अरे अखिलेश से ज्यादा और किससे पब्लिक खुश होगी? पहले ही अखिलेश ही था, अब भी अखिलेश है। आपके क्षेत्र का मुद्दा कौन उठाता है? अरे मुद्दा कोई भी उठाए, नहीं आपके क्षेत्र का मुद्दा कौन उठाता है? आप बताइए, आप भी जो है नौजवान है, मतलब ये क्या चल रहा है संभल विधानसभा में? संभल विधानसभा क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के मुखालिफ हवा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है एक सांप्रदायिक पार्टी है। अच्छा। इसने पूरे देश को, प्रदेश को और उसकी जनता को बांटने का काम किया है। अच्छा। पार्टी जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो इसको टक्कर देगी और जो इसको हराएगी वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। कि जो इसको हटा सकती है। अल्टीमेट जो है इसका इलाज जो है वो कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास।
बिल्कुल बेमानी नारा है, इसका कोई मतलब नहीं है इसके नारे का। इस नारे के बिल्कुल मुखालिफ और बिल्कुल अपोजिट काम करती है ये पार्टी। नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर क्या है, बात करती मंदिर मस्जिद की, कब्रिस्तान शमशान की, हैं? तो इसका क्या है, कभी तो ये क्या कहता है मुसलमानों के लिए तो कभी बोलती नहीं है, जब देखो मंदिर मस्जिद की बात करती है। ये पार्टी किसी की भी वफादार नहीं है, हालांकि ये अपनी पार्टी तक के जो इसके मेंबर हैं और जो मंत्री हैं उनकी भी मुखालिफ है ये पार्टी। मैं एक छोटा सा कवि हूं और उसी के माध्यम से मैं अपनी कुछ पंक्तियां जो हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा और देश की जनता को बताना चाहूँगा। कांग्रेस जो है वो बहुत बेहतर करेगी उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे जो है कांग्रेस ही इसका जवाब बनेगी। आपकी विधानसभा जो है, आप किसको विधायक बनाएंगे यहाँ से? यहाँ से हम अपनी जो है कांग्रेस की विधायक बनाएंगे निदा अहमद को। यहाँ तो एक ये पिछली बार जैसा कि आया था रिजल्ट, हाँ, दूसरे नंबर पे AIMIM पार्टी थी जी। इस बार भी AIMIM यहाँ से चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम का बहुत वोट है। नहीं, सारे मुस्लिम समझ चुके हैं कि MIM जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है और वो मुस्लिमों का वोट बांटकर और मुस्लिमों को हराना चाहती है और मुस्लिमों की सीटें जो है वो जहाँ तहाँ जो है अपने कैंडिडेट खड़ा करके थोड़े से वोट ले लेती है और क्या कहते हैं बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाता है। AIMIM का वोट कटुआ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी, BSP पार्टी, कांग्रेस पार्टी, देखिए अब मैं BSP पार्टी के बारे में बता दूं, BSP पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा। क्योंकि BSP पार्टी अवसरवादी पार्टी है और वो जब उसका वक्तिया फायदा उठाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेती है। तो क्या मेरी बात सुनिए आप सिर्फ AIMIM को ही क्यों बोले वोट कटवा? नहीं, मैं पहले BSP पे बोल लूँ, मैं पहले BSP पे बता दूं। बंगाल में यही करा इन्होंने। BSP कहती है अपने आप को कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, जबकि बीजेपी जो है सब जानते हैं कि एक सांप्रदायिक पार्टी है। जब कोई मौका आता है उसको फ़ायदा उठाने के लिए तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर लेती है और जब कभी मौका आता है तो समाजवादी के साथ भी गठबंधन कर लेती है। क्या विचारधारा क्या है BSP पार्टी की, हमें ये बताएं। सांप्रदायिक है या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? किसके साथ या किसी के साथ भी अपना गठबंधन कर लेती है। आज जो बहन मायावती की ये और BSP की बुरी हालत है उसकी वजह यही है कि ये अवसरवादी राजनीति करती हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं बची हुई है। तो वो भी 403 सीट पे लड़ रही है BSP। ना लड़ने के लिए वो कितनी भी सीट पे लड़े उससे कोई पर उससे थोड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है। AIMIM को वोट कटुआ बोलते हैं तो उन्हें तो पूरा 403 सीट पे लड़ना चाहिए ना, वो क्यों छोड़ देते हैं सीट? ना वो इसलिए लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि वो देखते हैं जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिमों की अधिकता है, बहुलता है, वो वहाँ पे मुस्लिमों को वोट काटने के लिए लड़ते हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। बताइए जी। दलितों की पार्टी BSP है, यादवों की पार्टी जो है वो SP समाजवादी है और भी क्षेत्रीय दल है, जाट की पार्टी RLD है। तो मुस्लिम की पार्टी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुस्लिम की पार्टी अभी देखिए मुस्लिम जो है 20% मुस्लिम है, क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम की पार्टी बने, वजूद बने मुस्लिमों की? अभी जो है मुस्लिम गठबंधन में नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। क्या कहते हैं, मुस्लिमों के साथ कोई भी दूसरा दल, कोई भी दूसरी क्या कहते हैं जाति आने वाली नहीं है और मुस्लिम अकेले एक चने से भार नहीं फूटता। अपने बेस पे कुछ नहीं कर सकते। क्या दूसरी पार्टियों में मुस्लिमों को उनका ओहदा नहीं मिलते हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं? जैसे कि सभी पार्टी में सभी कास्ट के लोगों को मिलती है, हाँ। लेकिन फिर भी सबका अपना अपना पार्टी है। लेकिन नहीं, देखिए अभी वो वक्त नहीं आया है मुस्लिमों के लिए कि वो मुस्लिम बट के और क्या कहते हैं अपना नुकसान करें। अभी मुस्लिमों के लिए बेहतरीन वक्त यही है और वक्त का तकाजा यही है कि एकजुट होकर वोट करें। वो किसको वोट करें एकजुट? कौन बेहतर है? किसी भी पार्टी के लिए एकजुट हो जाएं, वो एकजुट होकर वोट करें। मेरा पैगाम यह है। बिल्कुल किसी भी के लिए कौन बेहतर है? आपकी नहीं, देखिए फिलहाल तो मुसलमानों की आवाज़ तो कांग्रेस भी उठाती है, लेकिन कांग्रेस जो है बेटर कर रही है फिलहाल जो है। वो अपने आप खुद मुसलमान समझें कि किस पार्टी को वो एकजुट होकर वोट करें। अगर बटेंगे बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, 5 साल फिर परेशानियों में मुब्तला होंगे और इसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। वही वाली कहावत लागू होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। लिहाजा बिल्कुल भी मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि वो बिल्कुल, और जो भी धर्मनिरपेक्ष हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हों चाहे वो मुसलमान हों, वो बिल्कुल बीजेपी के मुखालिफ वोट करें। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं कि ये सरकार क्या है, ये सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन और 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर और ये क्या कहते हैं सत्ता में आई थी। लेकिन इसने क्या किया, जिन्हें समझे थे हम अहले करम अहले सितम निकले। भाजपा को ये हमने इनके ऊपर भरोसा किया था, मगर इन्होंने किस तरीके से पेश आई है। जिन्हें समझे थे हम अहले करम अहले सितम निकले, बनाई नीतियां ऐसी कि बस पिरजा का दम निकले। जिन्हें समझे थे हम अहले करम अहले सितम निकले, बनाई नीतियां ऐसी कि बस पिरजा का दम निकले। ये तो अपनों के सगे ना हुए। देखिए रविशंकर निशंक और हर्षवर्धन ने कहा दिल में,
इन्होंने अपने 3 मंत्रालयों के, बहुत सारे मंत्रालयों के मंत्रियों को निकाला, लेकिन जब इन्होंने मंत्रियों को निकाल दिया, इससे ये मैसेज आया पब्लिक में कि इन मंत्रियों ने सही काम नहीं किया। तो अब समझिए, रविशंकर निशंक और हर्षवर्धन ने कहा दिल में, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उन्हें, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ, उन्हें जनता के कष्टों की नहीं कोई अनुभूति, उन्हें जनता के कष्टों की नहीं कोई अनुभूति, जिन्हें सौंपा था हमने देश पत्थर के सनम निकले। अच्छा। जिन्हें सौंपा था हमने देश पत्थर के सनम निकले। वो सत्ता में ये कहकर आए थे सबका भला होगा, सबका साथ सबका विकास। वो सत्ता में ये कहकर आए थे सबका भला होगा, मगर जब आजमाया उनको वो नफरत के बम निकले, मगर जब आजमाया उनको वो नफरत के बम निकले। ज़बानें गुंग हैं सब दास्ताने जुल्म पर उनकी। आज बहुत सारे लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बोल सकें, क्योंकि ये बीजेपी प्रताड़ित करती है गैर नाजायज़ तरीके से उन लोगों को जो उनके खिलाफ बोलता है। समझिए, मगर जो अहले कलम हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उनके ऊपर फिर भी बोलते हैं। वो ज़बानें गुंग हैं सब दास्ताने जुल्म पर उनकी, हकीकत उनकी लिखने को फ़कत अहले कलम निकले, हकीकत उनकी लिखने को फ़कत अहले कलम निकले। बढ़ावा जुल्म को देती है जालिम की हिमायत भी। चाहे मेरे हिंदू भाइयों, चाहे मेरे मुसलमान भाइयों, जो भारत की एकता और अखंडता में और भाईचारे में और गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि किसी भी ऐसी पार्टी से बचें कि जो आपस में जनता को बांटने का काम करती है। और आज के दौर में बीजेपी वही काम कर रही है। बढ़ावा जुल्म को देती है जालिम की हिमायत भी, बढ़ावा जुल्म को देती है जालिम की हिमायत भी, जो चम्मच छू के देखे तो प्लेटों से गरम निकले। जो उनके हिमायती है, जो चम्मच छू के देखे तो प्लेटों से गरम निकले। हमारे NRC CAA लेके आए थे, ये मुसलमानों के मुखालिफ। क्या मुसलमानों को कोई निकाल सकता है हिंदुस्तान से? और हिंदुस्तान क्या किसी के बाप का है? ये पूरे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, OBC भाई, दलित भाई, सबका बराबर हिंदुस्तान है। और क्या कहते हैं, कोई यहाँ से किसी को नहीं निकाल सकता। हमारे घर से हमको ही निकाले उनकी साजिश थी, हमारे घर से हमको ही निकाले उनकी साजिश थी। उन्होंने लाख चाहा पर किसी सूरत न हम निकले, उन्होंने लाख चाहा पर किसी सूरत न हम निकले। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया। और लोगों से जानते हैं कि वो संभल विधानसभा में जो है, आप बताइए, आप संभल के हैं, संभल विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी? संभल विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ संभल सीट पे जो है कांग्रेस पार्टी की सीट निकल रही है। और कौन है प्रत्याशी यहाँ की? निदा अहमद। अच्छा, निदा अहमद जी, संभल से। जो हमारे अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो अभी मौजूदा विधायक थे, उन्होंने बुकनाली इस सीट के अंदर इतना काम किया। जो हमारे गांव है, इसमें सिर्फ 25 साल में वो यहाँ से चुन के गए हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का ही काम किया है। इसके अलावा यहाँ पे गाँव में ना ही कोई रोड कराया है, ना ही कोई यहाँ के लोगों को स्क्रीम दी है। क्या काम होना चाहिए आपका, क्या मुद्दा है, क्या काम होना चाहिए? यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सड़क देखिए आप, ये किस तरह की सड़क है। ये अभी सड़क हुई थी, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। पढ़ने के लिए बच्चा जाता है तो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बच्चा जाता है पढ़ने के लिए। हाँ, यहाँ पे तो आप स्कूल चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। तभी तो जब हमारे यहाँ की जनता पढ़ेगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी। ये लोग नहीं चाहते कि जनता आगे पढ़े और आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि जनता जो है यहीं तक सीमित रहे। बताइए किसको वोट करने जा रहे हैं? जी, कांग्रेस पार्टी को वोट करें, सपोर्ट कर रहे हैं। वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं? वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके लिए क्या, कौन प्रत्याशी है? निदा अहमद कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अच्छा, हाँ, निदा अहमद हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, तेज तर्रार हैं। अच्छा, पहली बात तो सीट निकलेगी यहाँ से, हर 100% सीट जीतेगी। जहाँ के विधायक को हराना चाह रहे हैं क्या? जी, हराएंगे, हर कीमत हराएंगे। हराएंगे जी, आप लोग भी हराएंगे जी। यहाँ पे सपा सरकार है, जो भी है यहाँ सपा का है, जो भी है यहाँ पूरे गांव में जो है, पूरे एक तरफ से जो होता है, पूरा गांव जो होता है सपा को सपोर्ट करता है यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए चाचा, बहुत उम्र साइकिल वाला जीतेगा यहाँ, तो साइकिल के ही वोट है सब। साइकिल की वोट? हाँ, साइकिल ही चलाना पसंद कर रहे हैं लगातार? चलाएंगे हम पे तेल ना, पैसे ना है, वो ना इतनी महंगाई कर दी, पैसे नहीं है हम पे। तो पैसे अब गैस के लिए पैसा नहीं है, तेल के लिए पैसा नहीं है, हम तो साइकिल ही चलाएंगे भाई। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है। अरे तो वो तो बात एक ही हो गई ना, गैस भी है भाई साहब, तेल भी महंगा कर दिया उन्होंने। भाई साइकिल वाला तो बताओ क्या, वो तो पैदल जाएगा बेचारा, साइकिल चलाएगा, उसको पेट्रोल फूक रिया या वो मोबिल फूक रिया। इनने तो इतनी महंगाई कर दी कि ठिकाने में गरीब आदमी पत्ते जला जला के रोटी पका रहे हैं यार, पानी गर्म कर रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या एक दो वर्ड में बताइए, योगी जी को क्या कहना चाहेंगे शुभ वर्ड में, मतलब भाई साहब उन्होंने तो डुबे दिया पूरी पब्लिक को, उन्होंने कहीं का ना छोड़ा, भीख मांगने को तैयार है पब्लिक। जैसे सीएम को मतलब देते हैं ना स्टार नंबर 10 में से आप कितना नंबर देंगे योगी जी को? हम बिल्कुल कुछ नहीं देने के उसे, हम तो 0 भी नहीं देने का ना, कोई नंबर ही देंगे, कोई नंबर कोई नंबर ना हमारे पास। अब आप पत्ती से रोटी पका रहे हैं यार, तमाम हाथ पाँव जल गया, कपड़े जल गए लोग अच्छा 10 में से 1 2 3 कितना? ना कुछ नहीं है, हम तो भाई साहब साइकिल के वोटियर हैं, साइकिल को जिताएंगे पूरा गाँव। योगी जी तो कह रहे विकास हुआ, फिर भी अरे उन्होंने तो भीख मंगा दी, 80-20 का विकास हुआ। और तुम देखो हारने के बाद में कुत्ते की सी मौत मरेगा। बना के जो हमें रोजगार देगा। क्या हारने के बाद में कुत्ते की मौत मरेगा। वो कौन? योगी जी, योगी भी और दोनों मरेंगे। योगी और अमित शाह का तो बहुत ही बुरा हुआ, कुत्ता भी नहीं खाएगा उसे तो। अमित शाह को क्या बात कर रहे थे चाचा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संभल विधानसभा क्षेत्र में मैं तो साफ कह रहा हूँ, कुछ लोगों से बात किया मैंने, तो अलग अलग राय विचार है उन लोगों का। वजीउल हसन आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया।